हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। पहले तो ये बता दूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है कि उसके लिए मैं मेरे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरी बात यह है कि आपके सजेशंस कि हम कौन सी टॉपिक को डिस्कस करें और आपके ऑब्जर्वेशंस ऑन माय एपिसोड्स, लग रहा है कि हमारी दोस्ती लंबी चलेगी। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट पर आ जाएं। मैंने तीनों फार्म लॉज पढ़े हैं और मैं अपफ्रंट बता दूं कि मुझे लगता है कि इसमें फार्मर्स को बेनिफिट होगा, लेकिन मैं एक फार्मर नहीं हूं और सच्चाई यह है कि बात फायदे और नुकसान की नहीं, बात है विश्वास और सम्मान की। अब आप लोगों ने कई महीनों से सुना है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट फार्मर्स का उत्पादन या प्रोड्यूस खरीदेंगे, और एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या मंडीज, विच आर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट, जहां फार्मर्स अपना माल लेकर आते हैं और यहां सब वेयर हाउसेज में स्टोर होता है और बिचौलियाज, मिडलमैन, डिसाइड द रेट टू बी पेड टू द फार्मर्स एंड दे टेक अ कमीशन फ्रॉम बोथ साइड्स। अब प्रॉब्लम यह है कि दीज मिडलमैन हैव मनी पावर, सो दे ऑफर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन of produce from the farmers to the mandis and bulk purchases of farmers produce, or sometimes advance payment or loans to farmers which are at soul crushing rates. सिंपल है यार, फार्मर सिर्फ अपना माल बेचना चाहते हैं और द बिग टिकट जमींदार टाइप उनको लोन्स देकर या अपफ्रंट पैसे देकर उनका खून चूस लेते हैं। लुक एट द फार्मर सुसाइड्स अक्रॉस द कंट्री। तो अगर लॉज इतने अच्छे हैं और ओपन मार्केट सिस्टम आ रहा है, तो आप पूछोगे फिर फार्मर्स को प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं बता दूं, अब सेंटर ने कहा है कि मार्केट्स खोल दो, प्राइवेट प्लेयर्स या कंपनीज फार्मर्स का लैंड लीज पर ले सकते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए एक डिसाइडेड प्राइस पर प्रोड्यूस देने का ऑप्शन रहेगा। दूसरा, एपीएमसी या मंडीज की मोनोपोली खत्म, प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री है, यानी अब फार्मर्स अपना प्रोड्यूस ओपन मार्केट में किसी भी भाव में बेच सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, जो एमएसपी है वो फिर भी लागू या कंटिन्यू होगा, लेकिन ऑप्शनल है। किसानों को इन लॉज पर क्यों भरोसा नहीं है, यह बता दूं। किसानों को लग रहा है कि उनसे किसी ने पूछा ही नहीं। गवर्नमेंट को एमएसपी ऑप्शनल नहीं, एक लॉ बनाना चाहिए कि अगर किसानों का माल मंडी के भाव में बेचने से नुकसान है, उसको फिर भी एमएसपी का ऑप्शन जरूर मिलना चाहिए। और प्राइवेट प्लेयर्स किसानों को उनका बंदी बना लेंगे, क्योंकि किसान के साथ अगर कोई भी नाइंसाफी हो तो उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और उसमें बहुत समय और पैसा खर्च हो जाएगा। ये सब वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं। मेरे हिसाब से मोदी शाह गवर्नमेंट का अगर इंटेंशन भी सही रहा हो तो दादागिरी से लॉ पास करके काम नहीं बनने वाला है। फिर आंदोलन में देखा जाए तो किसानों के साथ अगर ट्रबल मेकर्स या वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं तो उसका गलत फायदा जरूर उठाएंगे, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन? रिपब्लिक डे में जो हुआ वो गलत था। आप ये भी सोचिए कि किसानों को पीसफुल प्रोटेस्ट या आंदोलन करने का पूरा अधिकार है। India happens to be the largest democracy and our father, the Mahatma, took the route of protest, civil disobedience to get us our freedom. The British could have termed us as professional protesters or आंदोलनजीवी when we stood against them. तो अब अगर किसान आपका विरोध कर रहा है तो उसका ये राइट है और उसे आप ही को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। कमिटमेंट दीजिए कि एमएसपी लॉ पहले आएगा। कमिटमेंट करो कि कॉर्पोरेट ने अगर फार्मर के साथ धोखा किया तो गवर्नमेंट पूरे अमाउंट की गारंटी लेती है और वही इन प्राइवेट प्लेयर्स से ये पैसे रिकवर करेगी। फिर देखो कैसे इस आंदोलन जीवी को आप अन्नदाता बुलाने लगोगे। आप ही सोचो, पहले आपने बिना कुछ पूछे लॉ पास कर दिया और अब हमारे किसान भाइयों को कह रहे हो इन आंदोलन जीवी से बच के रहना, इसमें खालिस्तानी है, बदमाश है। ये सब कहकर ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने घर पर बुलाया, जबरदस्ती हमें खाना खिलाया और जब हमने कहा कि हमें यह सब्जी पसंद नहीं है तो आपने जोर से एक चांटा लगाया। जब हम रोने लगे
या नाराजगी इजहार करने लगे तो आप पानी पिलाने का ड्रामा कर रहे हो और हमें रोतरू या आंदोलनजीवी बुला रहे हो। वाह, ये तो चिट में जीता पट तुम हारे जैसा हो गया। क्या चालाकी है भाई, मान गए।